गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के बारे में आपको बताया था, क्लास 6 के चैप्टर 4 में, जिसमें आपको ग्रुपिंग सॉर्टिंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स था कि कैसे हम मटेरियल्स को अलग अलग करते हैं। और आपको पूरा हम चैप्टर जो है फिनिश कर दिए थे वो, और आपको पूरा कीवर्ड और एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट कर दिए थे। आज आपका जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मीन्स होता है कि हम किसी पदार्थ को या किसी मटेरियल्स को कैसे हम अलग करें उसको, ठीक है, कैसे अलग करें जिससे कि उनका हमें पता चले कि वो कौन से मटेरियल्स के हैं। जैसे आप देखे होंगे सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, किसी चीज़ को अलग कर देना, वो हमारा सेपरेशन कहलाता है। और सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, किसी पदार्थ को अलग कर देना, वो हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है, ठीक है। सेपरेशन मतलब अलग अलग टाइप में उसको अलग, किसी पदार्थ से आप उसको लिए और उसको अलग कर दिए, ये हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है, ठीक है। जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जैसे आपका टी, जो चाय होता है, वो चाय जो होता है वो लीव्स, जो टी के लीव्स होता है, टी जो लीव्स होता है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं किससे, फिल्टर करके वही छान कर, और उसमें से जो सेपरेट कर, ये क्या होता है अनयूजेबल, यानी यूजलेस होता है। नॉन यूजेबल लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉन यूजेबल होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। चाय पत्ती को क्या करेंगे, हम तो खा सकते नहीं हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, उसका टी बनाते हैं। तो चाय की पत्ती को क्या हुए, हम उसको बॉयल करके टी बना लिए, और उसको जो लीव्स होता है वो लास्ट में उसको छानकर जो है सेपरेट करके नॉन यूजेबल के रूप में हम उसको बाहर उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारा जिससे क्या पता है, चाय की पत्ती से हमें टी प्राप्त होता है। ये टी यूजेबल होता है, जो हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए, चाय पीने के लिए ये यूजेबल होता है, ठीक है। और हमारा ये जो टी होता है यूजेबल होता है, ये पहला नंबर हो गया। इस तरह से हम इसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आएगा, चाय जो बनता है उसमें से हम क्या सेपरेट करते हैं, टी लीव्स को सेपरेट करते हैं। टी उसमें डालते ज़रूर हैं, उसको पूरा बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद जो उसमें का जो टी लीव्स होता है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, वो नॉन यूजेबल होता है। और जो यूजेबल होता है उसमें से टी मिल जाता है। चाय जो पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो हमारा यूजेबल होता है, और उससे टी लीव्स से यानी हमें टी प्राप्त होता है, किससे, लीव्स से, और उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और टी यूजेबल हम यूज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, पीने के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हम किसी पदार्थ को, यानी टी लीव्स क्या हो गया यहाँ पे, टी लीव्स सब्सटेंस हो गया, टी लीव्स क्या है, सब्सटेंस है। और इसको हम कहाँ से अलग किए हैं, इसको हम सेपरेट किए हैं टी को बनाने के लिए। टी को बनाने के लिए हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उसको क्या करते हैं, वो नॉन यूजेबल होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, और ये यूजेबल होता है हम लोग का, ये यूजेबल होता है। तो वेजिटेबल्स जो होता है हम यूज कर लेते हैं, और जो उसके छिलके होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वेजिटेबल सब्सटेंस है जिसको हम सेपरेट करते हैं नॉन यूजेबल सब्सटेंस को। जैसे छिलके जो हो गए इसके वेजिटेबल्स के, वो हमारे नॉन यूजेबल सब्सटेंस हो गए। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आता है ग्रेन्स, जो हमारे दाने होते हैं, यानी व्हीट के ग्रेन्स। आप समझिए व्हीट के ग्रेन्स, व्हीट के ग्रेन्स क्या होते हैं, व्हीट के ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं,
हम सेपरेट करते हैं उससे। कैसे सेपरेट करते हैं? बाय हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के थ्रू हम जो सेपरेट करते हैं और वो हमारे जो दाने निकलते हैं गेहूं के, और गेहूं के दाने से हम लोग क्या मिलते हैं? फ्लोर, आटा। फ्लोर मिलता है। तो इस तरह से हम कैसे इसको सेपरेट करते हैं? आप सबसे पहले इसको क्या करते हैं? मिट्टी में जो होता है इसको बोते हैं, और उसके जो जब प्लांट वो बड़ा हो जाता है तो उसको सूर्य की उपस्थिति में उसको पूरा उसको सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें से जो ग्रेन्स होता है उसको जो हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसमें से जो चॉक होता है उसको बाहर रिमूव कर देते हैं, और जो ग्रेन्स होता है उसको हम लोग रख लेते हैं, और उस ग्रेन्स को क्या करते हैं? पिसवा कर आटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आटा बनाते थे। इस तरह से हमारा जो है ये फ्लोर हो गया, आटा। ठीक है, हमें आटा प्राप्त हो जाता है। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? सेपरेट हुआ, हार्वेस्टिंग के थ्रू हमें ये प्राप्त हो जाता है। फ्लोर कहाँ से मिलता है? हार्वेस्टिंग के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोसेस हमें एक जो हमारा जो ग्रेन्स होते हैं उससे जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? हमारा फ्लोर में कन्वर्ट होता है, आटे में कन्वर्ट होता है, सेपरेशन होता है। तो इस तरह से भी ये प्रोसेस अलग होता है, सेपरेट होता है। इससे कैसे? इससे हार्वेस्टिंग के थ्रू ग्रेन्स जो होता है वो सेपरेट होता है, अब उससे अलग करते हैं हम लोग, आटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकेंड, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको हम व्हीट के बारे में बताएं, ग्रेन्स, तीसरा एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा कॉटन, जो रुई होता है। कॉटन क्या बोलते हैं? रुई। जो रुई होता है हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं? सेपरेट करते हैं प्लांट सीड से। प्लांट सीड से, जो प्लांट होते हैं उनके प्लांट से हो जाता है, सीड से हम अलग करते हैं। ये हमारा कॉटन का प्रोसेस होता है। यानी हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेट किए? सबसे पहले टी को जो हम सेपरेट किए। टी जो होता है हमारा चाय पीने के योग्य कब बनाते हैं? जब टी के लिप्स को उसमें मिक्स करते हैं, और भी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं, लेकिन जो मेनली टी के लिप्स होते हैं हम उनको पहले मिक्स करते हैं, तब हमारा टी जो होता है ड्रिंकिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आपको बताया था, नेक्स्ट हमारा इसमें से जो था नेक्स्ट जो था ये हमारा कॉटन हो गया। कॉटन जो होता है सेपरेट करते हैं इसमें से, जैसे कॉटन रुई का बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसके प्लांट के सीड से हम क्या करते हैं? कॉटन को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कॉटन को उसके प्लांट के सीड से। तो इस तरह से जो हमारा कॉटन के सीड्स जो होते हैं उसको भी हम अलग कर लेते हैं। उसके अलावा हमारा व्हीट जो होता है, ग्रेन्स, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं उसको भी जो होते हैं गेहूं के दाने जो होते हैं हम हार्वेस्टिंग करके खेतों से प्राप्त करते हैं और फील्ड से, और उससे हमें फ्लोर, आटा प्राप्त होता है। गेहूं से हमें क्या आटा? गेहूं के दाने से, व्हीट ग्रेन से हमें आटा, फ्लोर प्राप्त होता है। इस तरह से ये भी हमारा प्रोसेस हो गया। और जो हमारा एक और प्रोसेस है मक्खन बनाने का, हमारा जो मिल्क होता है या कर्ड होता है, कर्ड को जब हम चूर्ण करते हैं, कर्ड को क्या करते हैं? चूर्ण करते हैं। तो कर्ड हमारा चूर्ण जब करते हैं तो इससे में दो चीज़ प्रोसेस प्राप्त होता है। चूर्ण स्टीरिंग करते हैं, स्टीरिंग करते हैं कर्ड यानी दही को जब हम स्टीरिंग करते हैं तो हमें पहला चीज़ बटर और दूसरा चीज़ लस्सी, ये दो चीज़ प्राप्त होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? यूजेबल होते हैं। ये दोनों यूजेबल होते हैं। तो इस तरह से कर्ड से हमें दो चीज़ प्राप्त होते हैं। कर्ड से हम जब इसको करते हैं, स्टीर करते हैं, चूर्ण स्टीर करते हैं, तो हमारा क्या होता है? बटर प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, और एक हमारा लस्सी प्राप्त होता है। दोनों हम यूजेबल कर सकते हैं, दोनों हमारे यूजेबल होता है। तो इस तरह से
ये हमारा बटर हो गया, जिसके कर्ड हो गया। कर्ड से हमें ये मिल्क से कर्ड प्राप्त होता है और कर्ड से हमें मक्खन और दही प्राप्त होता है। ये हम स्टीर करने के बाद बहुत देर स्टीर करते हैं तब ये हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये सेपरेट करने का प्रोसेस आपको बताया गया। सेपरेट करने का प्रोसेस ये आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दिए। पहला था टी। जो टी होते हैं उनको अलग करने का प्रोसेस होता है। जो टी होते हैं, टी को हम टी के लीव्स से सेपरेट करते हैं तो टी हमें यूज होता है। दूसरा जो होता है हमारा इसमें व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं हार्वेस्टिंग के थ्रू, तो वो हमारा व्हीट ग्रेन्स, जिससे व्हीट ग्रेन्स प्राप्त होता है। उस ग्रेन से जो है आटा प्राप्त, फ्लोर्स प्राप्त होते हैं। और हमारा कॉटन जो होता है रुई से जो होता है, रुई आप देखेंगे रुई बहुत सारा होता है, रुई से हम प्लांट सीड से रुई प्राप्त करते हैं। जो कॉटन का प्लांट सीड्स होता है उससे हमें रुई प्राप्त होता है। कर्ड जो होता है, कर्ड से हमारा बटर और लस्सी, इससे जब इसको स्टीम करके चर्न करते हैं तो हमारा बटर और लस्सी प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेपरेट करने का प्रोसेस होता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट करके दूसरे फॉर्म में, उसको यूजेबल फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं। आपको वेजिटेबल्स भी बताया था। जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके जो छिलके होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं और जो यूजेबल वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम लोग यूज करके उसको खाना पकाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है फर्स्ट टॉपिक जो है आपको समझाया। अभी कल जो है आपको एक्टिविटी के बारे में पढ़ाएंगे, क्या होता है, कैसे एक्टिविटी में क्या क्या बताया गया है और इसका थोड़ा प्रोसेस जो होता है, कौन कौन सा मेथड होता है, सेपरेशन करने का मेथड भी आपके पास होता है, किस टाइप से हम इसको अलग करते हैं, ये पूरा आपको डिटेल में कल जो है हम आपको वीडियो में समझाएंगे। और थैंक यू सो मच।